ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੰਗਲ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਲਿਕ ਜੀ, RS ਮਲਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? हमारे 3 पहलवान इधर आए हैं। एक सुकेश है, वो भारत केसरी में लड़ रहा है। दूसरा रवि है, वो 85 में लड़ रहा है। और एक सन्नी है, वो भी 85 में लड़ रहा है। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹ ਲਓ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੰਗਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਤੇ। ਦੰਗਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਦੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਟ 'ਤੇ ਲੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सबसे पहले तो है ना, जो पेरेंट्स हैं और जो रेसलर हैं और जो संस्था चलाने वाले, सेंटर चलाने वाले कोचेज हैं, उस्ताद हैं, खलीफा हैं, उन्होंने अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जो रोज़ के दंगल होते हैं उससे 1100, 2000, 3000 के लिए उस्ताद भी चला जाता है और बच्चों को भी साथ लेके चला जाता है, ठीक है। और मैट पे है ना, मैट पे इसलिए नहीं आते कि वहाँ जो मिट्टी में कुश्ती है ना उनकी मर्जी की होती है। अगर आज पहलवान बड़ा फिट नहीं है तो वो कह देता है किसी को भी थोड़ी देख के करा लो, लेकिन मैट पे देख के नहीं होती, यहाँ तो वज़न देख के कुश्ती होती है। तो जब जहाँ टफ मुकाबले होते हैं ना, जहाँ देखना ना पड़ता है दूसरे की मर्ज़ी से, वहाँ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लग रहा है और सेंटर चलाने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब इस सोच को बदलेंगे, हार से डरना बंद कर देंगे, मैट पाना शुरू हो जाएंगे। जब तक हार से डरेंगे तो अपना वहाँ मिट्टी की कुश्ती लड़ती रहेंगे। उसमें पैसे भी बहुत हैं, रोज़ के पैसे हैं, रोज़ के पैसे देखता है बच्चा भी और उस्ताद भी। आगे का भविष्य नहीं देखता कि आगे उसका भविष्य क्या है। इस रोज़ के पैसे लेने से अर्जुन अवार्डी ओलंपियन नहीं बनते हैं। अर्जुन अवार्डी ओलंपियन तो वे बनते हैं जो मैट पर लड़ते हैं। तो इसलिए है ना, जो भी सेंटर चलाने वाले हैं उन्होंने भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, पेरेंट्स ने भी बदलना पड़ेगा और बच्चों ने भी बदलना पड़ेगा। अगर भाई हमने है ना रोज़ के पैसे लेने की बजाय हम मैट पर लड़ें, एक हफ्ते में 2 कुश्ती हो जाएँ, शनिवार इतवार की 2 कुश्ती हो जाए, उनमें भी ठीक पैसे मिल जाएंगे। उनके जो डाइट है, डाइट मनी के खूब पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब हम रोज़ दिहाड़ीदार की तरह जाते रहेंगे तो उनको दिहाड़ी वाले पैसे मिलेंगे। तो इसलिए उस सोच को बदल दें और मैट पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, हमारे रिजल्ट आने लग जाएंगे। अच्छा कोच साहब, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜੀਏ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੱਚਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਗਲ 'ਚੋਂ ਡਾਈਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਵੀ ਦੰਗਲ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਟ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 100% संभव है। अगर या तो जो ऑर्गेनाइज़र कमेटियां हैं वो ये सिस्टम बना दे कि भाई जाएंगेगा कम से कम यूज करा जाएगा, लेकिन बाई चांस वो नहीं बनाती है तो बच्चा खुद ही अपने मन में ठान ले अगर मैंने जाएंगे पकड़ना नहीं और पकड़ने नहीं देना है, और तो मैट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो वहाँ अपनी डाइट, यहाँ पंजाब से तो है ना पूरे हिंदुस्तान के पहलवान अपनी पहलवानी कर सकते हैं, 5 पैसे घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने है ना अपना इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। शर्ला के ना लड़ें, जांघिया पकड़ के ना लड़ें, बराबर लड़ने की ना सोचें। और मेरी एक विनती आपसे भी है कुलबीर, जिस दिन आपने 100% इधर दे दिया ना तो उसी दिन सुधार हो जाएगा। और इस क्लिप को काटना नहीं, इसको जरूर रखना, बिल्कुल अंदर रखना। आप है ना यहाँ मैट पर आए हैं, पवित्र जगह पर आए हैं, कसम लेके जाना अगर भाई
हमने आगे वो काम करना है जो हमारा फ्यूचर अच्छा हो। जो बच्चे हैं ना, बच्चे जो सेंटरों में बैठने वाले बच्चे, वो बैठे रह जाते हैं, जोगाड़ी पहलवान अपनी कुश्ती करा जाते हैं, उनको जोगाड़ी पहलवानों को पैसे बहुत मिल जाते हैं, मैट पर बैठने वालों को, मैट पर लड़ने वालों को पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप है ना, आप कम से कम इतना तो ज़रूर रखें कि जो उनसे जुगाड़ी पहलवान है ना, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन जो सेंटरों पर रहने वाले बच्चे हैं उनकी लड़ाई आप लड़ो, परमात्मा आपकी और तरक्की करेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल को सब इसीलिए ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦੰਗਲ ਲੜਨੇ ਵਾਲਾ ਮੈਟ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਉਹ ਦੰਗਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। मैट पर कुश्ती लड़ना बड़ा आसान है, मिट्टी में कुश्ती लड़ना बड़ा मुश्किल है। मिट्टी में है ना कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, मैट पर बड़े रूल रेगुलेशन होते हैं। मैट पे इंजरी होने के कम चांस होते हैं, मिट्टी में इंजरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ अनाड़ी कुश्ती लड़ी जाती है या खिलाड़ी कुश्ती लड़ी जाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਦੰਗਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਸੱਦਦੀ ਹੈ 4 ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੰਗਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੜ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੰਗਲ ਆ ਉੱਥੇ ਲੜ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਲਬੀਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ 1 2 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ भी ध्यान देना पैना। एसोसिएशन है ना, जो एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन ने भी आगे लग के काम करना चाहिए। जैसे आप है ना फेमस कमेंटेटर हैं, हाँ जी, जो डोमेस्टिक रेसलिंग है, जो मिट्टी की कुश्ती है, वो 80% आपके इर्द गिर्द घूमती है, बिल्कुल, चाहे वो किसी रूप में घूमती हो। और तो जब जिसके आसपास के कुश्ती घूमती है वो कुश्ती को सही दिशा देंगे तो कुश्ती अच्छी तरफ चली जाएगी, वो अपनी तरफ ही ध्यान रखेंगे तो कुश्ती तो पीछे ही रह जाएगी। और तो जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन में जो पदाधिकारी हैं वो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने भी चाहिए अगर भाई जो मैट वाली कुश्ती का कैसे उत्थान हो, मैट वाली कुश्ती को कैसे ऊपर उठाया जाए, उनने भी काम करना चाहिए। और जो कमेंटेटर है वो एसोसिएशन से भी ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में माइक होता है, वो जो मैसेज देता है कम से कम 100 आदमी सुनते हैं तो 80 आदमियों के दिमाग में उसकी बात पड़ती है। और तो 80% का रिजल्ट बहुत हाई रिजल्ट होता है। अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप ये कहेंगे कि भाई जाएंगे ज़्यादा नहीं पकड़ना, कोई ढीला पहलवान हो गया, ये जो चीटिंग करते हैं, जो रवायती उस्ताद सिखाते थे आँख में उंगली मार दो, ठीक है ना, मिट्टी लगाने लग गया उसको दबा लो, हाँ तो ये जबाड़े में उंगली डाल लो, बड़का भर लो उसके। अतः इन चीज़ों को से तो दूर जाना पड़ेगा अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेने हैं। और अब जो फेडरेशन है ना, फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने पीछे एक पहला रैंकिंग कंपटीशन कराया, नेशनल कराया, उसमें नेशनल से भी टफ मुकाबले हुए हैं। और आगे कह रहे हैं कि वे जूनियर भी, सब जूनियर भी और अंडर 15 भी ये कराएंगे रैंकिंग टूर्नामेंट। अतः उसमें है ना जो मर्जी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे इसमें शूटिंग में है, शूटिंग में ऐसे उनका एक क्राइटेरिया है, कितना स्कोर मारेंगे तो नेशनल खेल सकता है, वो मैच फीस भरो और जाग मैच खेलो। ऐसे ही अब की बार फेडरेशन ने कराया, अकबर रैंकिंग टूर्नामेंट कराना है और 1000 रुपये आप फीस दो और आप कंपटीशन लड़ो। वहाँ है ना, वहाँ बहुत अच्छे कंपटीशन हुए और उन बच्चों को भी मौके मिले जिनको मौके नहीं मिलते थे। और तो ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे नई जनरेशन के बच्चों को तो कुश्ती का उत्थान हो जाएगा। ठीक है कोच साहब जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बाकी अगर कोई और मन च विचार मेरी तो एक ही है, तेरे से और किसी से नहीं है। तू अपना 100% दे दे अपने जीवन का, ठीक है ना। ठीक है, जो आगे पीछे जो भी भूल चूक हुई है उनको छोड़ के 100% दे दे, कुश्ती का भी सुधार हो जाएगा, प्रदेश का भी सुधार हो जाएगा। ठीक है कोच साहब, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। थैंक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੱਲਿਆ
ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੀਰ ਕਾਈਨੌਰ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੰਗਲ ਹੈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਗਲ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਟ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ NRI ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ NRI ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ NRI ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਗਾ, ਮੈਡਲ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੋ, ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਟ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਟ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਦੂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ। ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ करने चाहते हैं? बिल्कुल कोच साहब नहीं, जैसे आपने कहा ना अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत दंगल होते हैं, यहाँ तो ऑफ सीजन में भी 12 दंगल होते हैं महीने में। हाँ बिल्कुल ऑफ सीजन में 12 होते हैं। अगर किसी बच्चे को 7-8 कुश्ती मिल जाए महीने में वही बहुत है उसकी डाइट के लिए, वो कम नहीं है। अगर बड़ा पहलवान है तो उसके लिए बड़े पैसे मिलते हैं, छोटा पहलवान है तो उसके लिए छोटे पैसे मिलते हैं। तो रही आप स्टेरॉइड की, अगर आप लोगों ने भी पता लग जाए कि ये लड़का स्टेरॉइड ले रहा है और उसका अंत बुरा है, आप भी उसको अवॉइड करो। कम से कम ये कहो, बुराई के खिलाफ तो बोलो, बच्चे के खिलाफ ना बोलो, चाहे कोई भी है। अगर भाई ये स्टेरॉइड रहता है इसको अवॉइड करो। अगर वो फिर आपसे पूछे आगे मेरी कुश्ती क्यों नहीं करा रहे, तेरी कुश्ती इसलिए नहीं करा रहे तो इंजेक्शन लगाता है, आप इंजेक्शन लगाना बंद कर दो, आपकी कुश्ती होनी बंद हो जाएंगी। ऐसे पता नहीं कितने पहलवानों का पतन भी हुआ और मौत भी हुई है, दोनों चीज़ हुई हैं इंजेक्शन लगाने से। लेकिन वो है ना, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो अलाउंसर है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा कर सकता है। जैसे जसदेव सिंह कमेंट्री बोलते थे, हॉकी की बोलते थे, 26 जनवरी पर बोलते थे, लोग उसको आइडियल मानते थे, उनको पद्म शरीर बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। तो आप इस पंजाबी के कमेंटेटर एक तरह से जसदेव सिंह हो, ठीक है ना? आप आगे से ज़रूर बहुत ईमानदारी करती। बिल्कुल बिल्कुल कोच साहब, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू।